हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है ब्रीफिंग और डी ब्रीफिंग में डिफरेंट क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीफिंग एंड डी ब्रीफिंग। ब्रीफिंग जो होता है वो आपका, जैसे एग्जांपल में कोई शिफ्ट, आपका हाउसकीपिंग का जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग में जैसे स्टार्ट होता है तो उस समय पे ब्रीफिंग स्टार्ट होती है। ओके, ब्रीफिंग वहाँ पे हो जाए। ब्रीफिंग में आपको आज के डे, पूरे होल डे में आपका रूटीन क्या होगा वर्क का, आपको कौन सा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो चीज़ ब्रीफिंग के अंदर में डिस्कस किया जाता है। ब्रीफिंग के अंदर में आज का जैसे टास्क क्या है आपका, और एक्स्ट्रा क्लीनिंग क्या है आपकी, और क्या क्या VIP गेस्ट कौन से आने वाले हैं, वो चीज़ का सारा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर में डिस्कस किया जाता है जो ब्रीफिंग होती है। ओके, और अगर डी ब्रीफिंग की बात करूँ तो डी ब्रीफिंग आपका एंड ऑफ द शिफ्ट। ओके, जब शिफ्ट आपका एंड होता है तो उस समय पे डी ब्रीफिंग का किया जाता है। और डी ब्रीफिंग में आपका जो पूरे होल डे में जो रूटीन हुआ, जो वर्क हुआ, उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया जाता है कि जो जो आपके वर्क हुए आज के दिन में। ओके, अबाउट हाउसकीपिंग, गेस्ट रूम क्लीनिंग और एक्स्ट्रा वर्क, जो भी मॉर्निंग ब्रीफिंग में जो भी डिस्कस किया जाता है वो काम पूरा हुआ नहीं हुआ उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, तो वो डीप ब्रीफिंग के अंदर में आता है। ओके, ये दो आपका जो था इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग और डीप ब्रीफिंग के डिफरेंट था। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो डीप ब्रीफिंग होता है वो किस टाइप का होता है, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा आगे वीडियो में कि ब्रीफिंग का चार्ट कैसे होता है, कैसे फॉर्मेट होता है, कैसे उसको फिलअप किया जाता है, और सुपरवाइजर जो हाउसकीपिंग रहता है वो कैसे डी ब्रीफिंग लेता है उसके बारे में बताऊँगा। ओके, डी ब्रीफिंग के अंदर में कैसे आपका फिलअप किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑप्शंस होते हैं जिनको हमें रिफिल करना होता है, तो डी ब्रीफिंग के अंदर में तो वो चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये है डी ब्रीफिंग का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले इवनिंग ब्रीफिंग, उसके बाद सुपरवाइज़र कौन से शिफ्ट में कौन सा सुपरवाइज़र है, किसने डी ब्रीफिंग लिया, तो वो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा और ये यहाँ पे आपका डेट हो गया। उसके बाद ये डिटेल्स है और इस साइड को रूम स्टेटस है। रूम स्टेटस में पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ रूम स्टेटस क्या होते हैं। तो जैसे DND रूम, तो DND रूम्स हैं, रिफ्यूज सर्विस है, लेट सर्विस है, VIP इन हाउस है, हाउस गेस्ट है, हैंडल विद केयर है, स्लीप आउट है, नो लगेज ऑक्यूपाइड है, स्कैंटी बैगेज है, स्प्रिंग क्लीनिंग है। ओके, तो DND रूम, जो भी रूम हमारे DND आज के दिन में जितने फ्लोर पे जो भी रूम होंगे तो रूम नंबर यहाँ पे फिल किए जाते हैं DND रूम के सामने। फिर रिफ्यूज सर्विस में रिफ्यूज सर्विस का मीन्स होता है कोई गैस के आप क्लीनिंग के लिए कोई गैस के रूम पे आप गए तो गैस ने क्लीनिंग के लिए आपको मना कर दिया तो उसको रिफ्यूज़ करते हैं। ओके, रिफ्यूज सर्विस, तो उस रूम नंबर जो भी होंगे रिफ्यूज सर्विस को यहाँ पे नोट डाउन किए जाएंगे। उसके बाद लेट सर्विस, कोई गेस्ट ने आपको बोला कि अभी मुझे क्लीनिंग नहीं चाहिए तो आप थोड़ी देर के बाद आना या इवनिंग में आप मुझे सर्विस देना, तो उसको लेट सर्विस कहते हैं। तो लेट सर्विस के जितने भी रूम होंगे वो यहाँ पे नोट डाउन किए जाएंगे। VIP इन हाउस, अगर कोई होटल पे आपके VIP गेस्ट स्टे कर रहा है तो उसका रूम नंबर यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और उसके हाउस गेस्ट, कोई हाउस गेस्ट अगर आपके उसमें स्टे कर रहा है तो उसका रूम नंबर भी यहाँ पे स्टे करेंगे। कोई आपके जो हाउस गेस्ट होते हैं जो आपके कंपनी के से कोई गेस्ट होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री गेस्ट होते हैं तो उनको हाउस गेस्ट कहते हैं, तो उनका रूम नंबर यहाँ पे। हैंडल विद केयर, कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे गेस्ट जो होते हैं थोड़ा सा एंग्री होते हैं तो उनको हैंडल विद केयर करके रखा जाता है, तो उनके रूम नंबर यहाँ पे नोट किए जाएंगे। स्लीप आउट है, स्लीप आउट के यहाँ पे नोट किए जाएंगे। और नो लगेज ऑक्यूपाइड, स्कैंटी लगेज, जो नॉट हैवी लगेज, मैं आपको पहले बताया था कि जो लाइट लगेज होते हैं तो उनको नो लगेज ऑक्यूपाइड, कोई गैस होता है बिना लगेज का स्टे करते हैं तो उनको नो लगेज ऑक्यूपाइड करते हैं, उनका रूम नंबर भी यहाँ पे नोट डाउन किया जाता है। उसके बाद स्प्रिंग क्लीनिंग, जो आज का अगर टास्क होता है कि डीप क्लीनिंग, जो कोई रूम अगर आपने किया हुआ होता है तो उसको उसका स्प्रिंग क्लीनिंग में यहाँ पे नोट डाउन करते हैं उसका रूम नंबर। ओके, उसके बाद आता है आपका आउट ऑफ ऑर्डर अंडर द केयर, अगर कोई मेंटेनेंस के पर्पज़ से कोई कुछ रूम पे प्रॉब्लम होता है, आउट ऑफ ऑर्डर होता है, वो होता है ब्लॉक में होता है, तो उसका रूम नंबर, रीजन किस कारण से वो ब्लॉक में है, तो और किसको इन्फॉर्म किया अपने मेंटेनेंस में वो चीज़, और कुछ रिमार्क होता है तो यहाँ पे किया जाता है।
उसके बाद आपका एक्स्ट्रा आइटम गिवन, कोई भी जैसे गैस कुछ रिक्वायरमेंट होती है गैस की, उसको हम एक्स्ट्रा चीज़ कुछ चीज़ देते हैं तो उसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो ये सिंगल बेड शीट है, डबल बेड शीट है, सिंगल डुवेट कवर, डबल डुवेट कवर, पिलो कवर और हैंड टॉवल, बाथ वेट, फेस टॉवल, बकेट मग, एस्ट्रे, हेयर ड्रायर, बाथ स्टूल, एक्स्ट्रा बेड, आयरन एंड आयरन बोर्ड। ये चीज़ें अगर कोई एक्स्ट्रा दिया जाता है गैस को तो यहाँ पर उनका रूम नंबर नोट किया जाता है। और ये एक्स्ट्रा आइटम रिमूव, कोई रूम से अगर हमने जैसे कहीं पे एक्स्ट्रा आइटम दिया है तो उसके बाद अगर किसी से हमने निकाला है, वापस रिमूव किया है कोई भी गैस के रूम से, तो हम यहाँ पे वो रूम नंबर नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आपका आता है लॉस एंड फाउंड का। लॉस एंड फाउंड का फॉर्मेट ये होता है रूम नंबर, आइटम नेम, फाउंड बाय, वैल्यूएबल, नॉन वैल्यूएबल। तो यहाँ पर रूम नंबर आ जाएगा, उसके बाद क्या चीज़ रूम पे मिला है वो चीज़ आ जाएगा, और इसके बाद आपका फाउंड बाय किसको मिला, और ये जो आपको चीज़ मिली है वो वैल्यूएबल थी या नॉन वैल्यूएबल थी या पेरिसेबल थी, जो भी वो कैटेगरी उसकी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा जाएगा। और उसके बाद आपको मिली तो हैंडओवर किसको किया आपने, तो वहाँ पर उसका नाम, अगर आप हाउस कीपिंग सुपरवाइजर को हैंडओवर देते हैं तो यहाँ पे हाउस कीपिंग सुपरवाइजर का नाम आ जाएगा। ओके, तो फिर सेकंड नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, बेसिस फॉर नेक्स्ट शिफ्ट। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि ब्रीफिंग जो होती है वो मॉर्निंग डे स्टार्ट होने से पहले ब्रीफिंग किया जाता है, और डीब्रीफिंग जो होता है वो शिफ्ट एंड होने के टाइम पे किया जाता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट जब ब्रीफिंग हुआ तो उस समय पे जब आपका शिफ्ट ख़त्म होता है उसके बाद अगर आने वाले जो नेक्स्ट शिफ्ट होता है उसको मॉर्निंग शिफ्ट से सेकेंड शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट जो होती है उसको कोई भी उसके लिए कुछ वर्क पेंडिंग है आपका तो वो चीज़ हैंड ओवर दिया जाता है ओके नेक्स्ट शिफ्ट को। तो यहाँ पे अगर कोई रूम नंबर के अकॉर्डिंग कुछ अगर वर्क पेंडिंग है तो रूम नंबर आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा वर्क किस कैटेगरी का वर्क है जो पेंडिंग है वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। इन्फॉर्म किसको किया आपको उसका नाम आ जाएगा, और दिमाग में अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ है तो वो हम डाल देंगे। उसके बाद आपका आता है मिसिंग एंड मिसयूज रीज़न। तो अगर आपका आज मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आपका कुछ लीलन मिसयूज हुआ है, मिसिंग हुआ है, डैमेज हुआ है तो वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इन्फॉर्म टू हाउस कीपिंग को किया, सुपरवाइजर को किसको भी किया उसका एंड नाम आ जाएगा। उसके बाद मिनी बार आइटम नॉन अवेलेबल इन द रूम। मिनी बार आइटम में आपका जो चीज़ अगर एक मेन्यू होता है मिनी बार का, तो मिनी बार में क्या चीज़ आपका नहीं है रूम के अंदर वो चीज़ का मेंशन किया जाता है यहाँ पे ओके। रिसेप्शन को इन्फॉर्म किया नहीं किया वो चीज़ भी, और इन्फॉर्म टू सुपरवाइजर कौन सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया वो चीज़ का फिलअप होता है। फुल मिनी बार रिमूव एंड प्लेस फ्रॉम द रूम। कोई रूम से अगर हमने मिनी बार रिमूव किया है, पूरा फुल मिनी बार रिमूव किया है तो रूम नंबर यहाँ पर डाल देंगे, क्वांटिटी कितना रिमूव किया वो डाल देंगे, प्लेस रिमूव कौन से रूम से प्लेस किया, क्या क्या चीज़ें प्लेस किया, इन्फॉर्म टू सुपरवाइजर कौन सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म टू रिसेप्शन और रिसेप्शन को इन्फॉर्म किया। तो ये चीज़ें सारी आती हैं। तो ये था आज का वीडियो डीप ब्रीफिंग के बारे में, ब्रीफिंग और डीप ब्रीफिंग के बारे में क्या डिफरेंस होता है और कैसे डीप ब्रीफिंग का सीट होता है वो आपको पता दिखाया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड share to your friend. Thank you so much.